यशोदा के लाला थोड़े बड़े हो गए तो तृणावर्त ले गयो, उसको भी उद्धार कर दियो। कंस जितने दैत्यों को भेजता है भगवान उसका उद्धार ही कर देते हैं और देर ही नहीं लगाते। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये तृणावर्त अपने पूर्व जन्म में सहस्राक्ष नाम का राजा हुआ करता था, पांडु देश का राजा था सहस्राक्ष। रानियों के साथ विहार कर रहा था, दुर्वासा मुनि आए, अपमान कर दिया तो दुर्वासा ने शाप दे दिया और ये तृणावर्त बना। भगवान का स्पर्श पाते ही शाप से मुक्ति हो गई। भगवान बाल कृष्ण ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। एक दिन दूध पीते पीते मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। जब मैया ने विचार किया कि कितना दूध पिएगा, इसका पेट भरता ही नहीं है, ब्रह्मांड दिखाया। बोले, तेरा दूध केवल मैं नहीं पी रहा हूं, मेरे भीतर ये ब्रह्मांड पूरा तृप्त हो रहा है तेरे दुग्ध से मिल। ब्रह्मांड दर्शन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ब्रह्मांड दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को करवाया। एक बार ब्रह्मांड घाट पर रमण रेत के सुंदर क्षेत्र पर जब श्याम अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, मिट्टी के बना मकान बना करके गाल वाला सखा खेलते। ब्रजमंडल में बड़ा सुंदर स्थान है ब्रह्मांड घाट, रमण रेत जिसको कहते हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि रमण रेत लोटे नहीं और क्यों न जमुना पान, तो रे मन तू समझियो नहीं ब्रज को तत्व महान। जब तक रमण रेत में लोट नहीं लगाई, जमुना जल पान नहीं किया, तो ब्रज का महान तत्व समझ में नहीं आएगा। ऐसे रमण रेत के क्षेत्र पे भगवान मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे थे। खेलते खेलते मिट्टी का लोढ़ा उठाया और मुख में धर लिया। गाल वाले सखाओं ने देख लिया और मैया से शिकायत कर दी है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुनत ही माटी को नाम नदरानी दौड़ी आई और पकड़ हरी को हाथ, कैसे तैने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतुलाए तिहूं बोले श्याम, मैं नहीं माटी खाई, नाहक लगायो नाम। नाहं भक्षित वानम्बः सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरह सतरही समक्षम पश्य मे मुखम। नाहं भक्षितवानम्बः सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। यदि सत्य गिरह सतरही समक्षम पश्य मे मुखम, यदि तुझे विश्वास नहीं अपने बच्चे पर तो मेरा मुख खोल करके देख ले मिट्टी कहाँ है। मिट्टी होगी तो सजा देना। श्री दामास्तोक अर्जुन कह रहे हैं, बड़ा चालाक बनता है, 1.5 घंटे पहले मिट्टी खाई है, वो हम मुंह में रहेगी क्या? भीतर चली गई होगी पेट में। मैया ने कही तुम लोग चुप रहो, मैं देख लूंगी, थोड़ा बहुत कहीं कण फंसा होगा तो मुझे पता है, मैं जननी हूं। तो कहती है खोल के दिखा अपना मुख। बोले तुझे विश्वास नहीं है? समक्षम में मुखम, देख ले मेरा मुख कहाँ है मिट्टी। जैसे ही मुख खोला था खंडोद सी ज्योतिर्नयी कमाशा, भूभुवा सुहा महाजन तप सत्य। महाराज ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, तल वितल सुतल, ये सब दिखने लगे। ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। यशोदा को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, स्वयं को देख रही है
जो अपने बालक के मुखारविंद को देख करके विस्मय में पड़ गई, आश्चर्यचकित हो रही है, सब मुख में दिख रहा है, तो पीछे हट गई। जिसको मैं अपना बालक समझती हूं वो कोई दिव्य शक्ति है, अब इसको गोद में नहीं पकड़ सकती, बहुत बड़ी भूल कर दी, इसको बालक समझा। इतने में योग माया को कहा था ठाकुर जी ने, बोले देवी तुम्हारी पूजा होगी, लोग जय जयकार करेंगे, नवरात्रों में व्रत रखेंगे तुम्हारा, जय माता की कहते कहते तुम्हारे मंदिर के लिए सीढ़ियां चढ़ेंगे। देवी मेरा एक काम कर दे, मैया को स्मृति भ्रम हो जाए, वो भूल जाए सब बातें, यदि वह मुझे भगवान समझने लग गई तो वात्सल्य का आनंद नहीं मिलेगा, लीला का आनंद नहीं मिलेगा। योग माया ने स्मृति भ्रम करवाया है मैया यशोदा को, और मैया अपने लाला को गोद में पकड़ती है और अंक में भर करके दुलार करती है, सुंदर संस्कार देती है। ऐसे नंद के लाला, एक यशोदा के लाला, एक रोहिणी के लाला। रोहिणी के लाला 2 वर्ष पार कर गए थे, यशोदा के लाला 1 वर्ष पार कर गए थे। ब्रजवासी इतने खोए हैं उत्सव में कि इनको नामकरण की भी याद नहीं रही। एक दिन गर्गाचार्य जी आए थे और दोनों बालकों का नामकरण किया। यद्यपि उन्होंने मना किया था कि यदु नाम अहम आचार्य और ख्याताश भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। कंस को पहले से भ्रम है कि कहीं देवकी का 7वां 8वां तुम्हारे पास तो नहीं, और यदि मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण करता हूं तो कहीं तुम्हारे बालकों के जीवन में संकट ना आ जाए। इसलिए बाबा आप अपने कुल पुरोहित से नामकरण करवाइए, सांडिल्य मुनि आपके कुल पुरोहित है, आप उनसे नामकरण करवाइए। लेकिन नंद बाबा माने ही नहीं थे, तो गौशाला में जाकर के गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। बड़े लाला को देख करके कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्यते राम बलाधिक्याद बलम विदोह। ये रोहिणी का पुत्र है, कभी देवकी का पुत्र भी बन चुका है। आराम विराम विश्राम देने वाला जगत को, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं श्री राम। बल की अधिकता के कारण इसको बलराम कहेंगे, बलदाऊ कहेंगे, हलायुद्ध कहेंगे, संकर्षण कहेंगे, इसके अनेक नाम होंगे। छोटे लाला का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जीवन भर साथ में रहेगा। और जब छोटे को देखा था तो उसका क्या नाम रखे, अपना भी नाम भूल गए थे गर्गाचार्य। समाधि लगी और मैया ने जब झकझोरा था गर्गाचार्य जी को तो कहने लगे मैं कौन हूं, कहां हूं। दोनों माता ने कहा आप गर्गाचार्य नामकरण करने के लिए आए हैं हमारे यहाँ। तो विचार किया जब अजन्मा जन्म लेकर के आ सकता है तो अनामी का नाम भी हो सकता है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहवतो अनुयुगं तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णता गताः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बालक कभी शुक्ल वर्ण का होता था, फिर रक्त वर्ण का हुआ, फिर पीत वर्ण का हुआ, अब कृष्ण वर्ण का होने जा रहा है। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं श्री कृष्ण। कृष्ण भूवाचको शब्दो नश्चन वृत्तिवाचकः। ये साधारण कृष्ण नहीं है, कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। जीवों के चित्त का आकर्षण करने वाला है, चित्त को चुराने वाला है, इसलिए कृष्ण है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी
वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। 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 कृष्ण प्यारे से, कृष्ण प्यारे से, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। चर्चा जहाँ में, उसकी होती है चर्चा जहाँ में। उसकी होती है चर्चा जहाँ में। उसकी होती है चर्चा जहाँ में। नाम रहता है सबकी जुबां पे। 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 जिसका प्रभु से जुड़ा ये संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा ये संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जय हो।
महिमा गाती है ये दुनिया सारी, महिमा गाती है ये दुनिया सारी। जिसको मोहन की, जिसको मोहन की, जिसको मोहन की मूरत पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको मोहन की मूरत पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसने हर दिन दिवाली मनाई, उसने हर दिन दिवाली मनाई। जिसकी रचना में, जिसकी रचना में, जिसकी रचना में उसका ही छंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी रचना में उसका ही छंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। 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 श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। वही भगवान कभी घुटनों के बल चलते चलते नंद बाबा के पूजा गृह में जाकर के शालिग्राम को मुंह में रख लेते हैं। कभी नंद महल की दहलीज पर लटक करके लटकू गोपाल बन जाते हैं, कभी गैयाओं में जाकर के छुप जाते हैं, कभी गोबर में कीचड़ में पड़े रहते हैं, कभी गोपी इसके मुख पर गोबर के टीके लगाती है, कभी किलकारी भरता है तो सारा ब्रजमंडल नाचने लग जाता है। ऐसे बाल रूप में प्रभु आनंद प्रदान कर रहे ब्रजवासियों को।
एक दिन गर्गाचार्य जी आए थे तो उनकी थाली को भी झूठा करके आनंदित किया है। मैया बहुत दुलार करती है, पीला झगुलिया पहनाती है। आज स्नान करा के पीताम्बरी पहनाई थी ठाकुर जी को, कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांधे, हाथों में कंकन बांधे, माथे पर मोर का पंख लगाया, सुंदर श्रृंगारित किया था लाला को, और फिर वह चलाने का प्रयास करवा रही है। उंगली पकड़ करके श्याम सुंदर को चलाने लगी तो वो ठुमका मार करके नाचने लगी, नृत्य करने ही लग गए। मैया बलिहारी जाती है कि लाला तूने ये नाचना कहाँ से सीख लिया, नृत्य कहाँ से सीख लिया। भगवान इशारे से कहते हैं कि हमारे तो एक इशारे पर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नृत्य करने लग जाते हैं। तो हमारे लिए नृत्य करना कौन सी बड़ी बात है। परब्रह्म को नृत्य करते हुए नारद जी ने देखा और कह दिया कि यशोदा तेरे भाग की कहीं ना जाए, जग जाकी गोद में वो तेरी गोद में, जगत जिसकी गोद में है वो परब्रह्म तेरी गोद में रहता है। अरे यशोदा, न जाने किसकी जन्म में तूने कितने पुण्य कर्म किए होंगे, जगत का करतार आज तेरे आंगन में खिल रहा है, नृत्य कर रहा है। एक गोपी ने छुप करके कृष्ण को नृत्य करते हुए देख लिया था। भागी भागी गोपियों की मंडली में पहुंची, जाकर के कह दिया कि सखी, आज मैंने एक कौतुक देखा है, नदरानी के आंगन में परब्रह्म को नृत्य करते हुए देख लिया है, धन्य हो गए मेरे नेत्र। सब गोपियों के मन में भाव जगा कि हम भी परब्रह्म को नृत्य करते हुए देखें। एक से दूसरी के पास, दूसरी से तीसरी के पास ये बात फैलने लगी तो सब गोपियां इकट्ठी हो गई। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। आज गोपियां अपने घरों में जाकर के मटके को फोड़ डालती है, दूध दही इधर उधर उलीचती है। सासू माता आई, ये किसने किया उपद्रव, नंद का लाला आया था सखाओं के साथ, हम उलाहना देने जाए नंदरानी के घर, ले जाना ही चाहिए, इतना नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा। अब ये नई नवेली गोपियां सुबह सुबह मैया यशोदा के आंगन में पहुंची है और यशोदा मैया से कहती है कि नंदरानी निकाल अपने छोरा को बाहर। मैया बाहर निकली, अरे गोपियों, आज तो एकादशी भी नहीं, आज पूर्णिमा भी नहीं, आज कौन सा त्योहार है, आज सुबह सुबह हमारे घर क्यों आ गई। सबने कहा बोले हम कुछ मांगने के लिए नहीं आई, नाच गान करने के लिए नहीं आई, तेरे लाला की जो करतूत है वो कहने आई है। नजरानी ने कहा 3 बिलांत का मेरा छोरा ऐसा क्या कर दिया इसने, बोले बाहर तो निकाल उसको, आज उसके सामने ही कहेंगी, नहीं तो बाद में कहेगा कि पीठ के पीछे शिकायत करती है। और वो तो देखना चाहती थी। और जब श्याम सुंदर बाहर आए, महाराज गोपियां देख करके निहाल हो गई। इस दृश्य को ध्यान से देखना, नृत्य ये नेत्र बंद करके देखना परीक्षित, जिसकी भ्रिकुटी के टेढ़ा होने से ब्रह्मांड कंपायमान हो जाते। आज मैया के भय के कारण कांपते कांपते मैया की साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खड़े हो गए। और गोपी कहती है कि देख देख तेरे लाला को, यही है यही है यही है वो। यशोदा ने कहा क्या हो गया। अब गोपी बड़ी सुंदर शिकायत कर रही है। वत्सानमुञ्चन क्वचिद् समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यथ दधिपय कल्पिते
योगे मरकान भोक्षन विभजति सा चिन्नति भंडम भिन्नति द्रव्यलाभे सगृह कुपितो यत्योपक्रोश्यतो कान्। वत्सान मंचन क्वचित समय, बड़ी सुंदर शिकायत गोपी कर रही है कि ये हमारे बछड़ों को खोल देता है। क्वचित समय, असमय में बछड़ों को खोल देता है। बछड़ा गाय का दूध पी लेता है और हम मटका लेकर के जाती हैं गाय के पास, दूध मिलता नहीं है तो सासू माँ से डांट खानी पड़ती है। और भगवान विचार कर रहे हैं, बोले बछड़ों को खोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से माया रूपी खूंटे के साथ बंधे हुए जीव को मुक्त करने के लिए ही तो मैं कृष्ण बन करके आया हूं। मुक्त ही तो करना है मुझे। गोपी ने कहा हमारे बछड़ों को खोलता है, मैया ने कही बछड़ों को खोलता है, छोटा बच्चा है और बाल भाव में ऐसी शरारतें बच्चे कर देते हैं, कोई बात नहीं। तुम्हें इसको थोड़ा भय दिखाना चाहिए, डर दिखाना चाहिए। डर जाएगा दूसरी बार शरारत नहीं करेगा। तुम्हारा पूरा अधिकार है। गोपी ने कहा बोले हमने तो डर दिखाया था इसको। तो फिर क्या किया, बोले क्रोश संजात हासः, कुछ दूरी पर खड़े होकर के कमर पे हाथ रख करके फिर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो मैया ने कहा हंसने लगा तो क्या हुआ, थप्पड़ लगा देती है जय श्री कृष्ण बोल। गोपी ने कहा यही तो दिक्कत है, इसकी हंसी में न जाने कौन सी ऐसी जादू है, इसकी मुस्कुराहट में ऐसी जादू है मैया कि हम सारे गुस्सा भूल ही जाती है। गुस्सा भूल जाती तो फिर शिकायत करने के लिए क्यों आई। गोपी ने कहा इतना ही नहीं है, अभी और भी शिकायत बाकी है। बोले और है तो कहो। एक गोपी ने कहा ये माखन चुराता है। भैया ने कहा चुप हो जा खबरदार, ऐसा बोला दूसरी बार। इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकती मेरे बच्चे पर। अरे छोटा सा बालक तुम्हारे घर में गया, तुमने माखन खुला रखा होगा और मटके में इसने माखन देखा, थोड़ा सा उठा लिया, खा लिया बाल भाव से, उसको चोरी कहती है। 50 ग्राम माखन खाया होगा, यहाँ से 50 किलो ले जाओ। हमारे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, लेकिन चोर नहीं बोलना मेरे बच्चे। गोपी ने कहा हमारे घर में भी माखन की कोई कमी नहीं है, ईश्वर कृपा से खूब माखन होता है, लेकिन 50 ग्राम की बात नहीं है। इसकी तो बाल मंडली चलती है हजारों की संख्या में, और ऊपर चलती बंदर मंडली, फिर मरकान भोक्षण, बंदरों को माखन लौटाता ही। न जाने बंदरों का कौन सा यार है, और वो मुस्कुरा रहे हैं, बोले ये तो सही कहा तुमने, बंदरों के यार ही तो है हम। रामावतार में बंदरों ने कितनी सहायता की थी मेरी, और उनको मैंने कुछ दिया भी नहीं था। अब कृष्ण बन करके आया हूं तो मौज करो। और ढंग से खाते तो बात को मानती है, खाते कम है गिराते ज्यादा है। और फिर जब मटका खाली हो जाता है तो उसको फोड़ डालते हैं। पुराने से पुराने मटके इन्होंने फोड़ डाले, भांडम भिन्नति। मैंने कही अच्छा ऐसा, बोले हाँ ऐसा। और इतना ही नहीं, हमारे बच्चों को डराता है ये। भैया ने कही बोले थोड़ा ढंग से कोई बात करो ना, इतना छोटा सा बच्चा है तुम्हारे बच्चे को डराएगा। बोले ये छोटा दिखता है केवल, पेट में इसकी 1.5 हाथ की दाढ़ी। मेरे बड़े वाली बेटी एक बार सो रही थी पलंग में, और उसकी चोटी को पलंग के साथ बांध करके उसके कान में हवा कह करके भाग गया। फिर चोटी तो बधी थी पलंग से, और उसने कहा हवा ने पकड़ लिया। मैंने देख लिया था, बोले ब्रज में हवा बन करके तो यही डोलता है। आज मैया ने तो कान से पकड़ लिया था।
नाक कटवा दी मेरी बिरादरी में, कैसे जाऊंगी मैं इधर उधर, कहीं का नहीं छोड़ा तूने, कान से पकड़ा, सजा देने लगी। और कन्हैया ने कही कि भैया जो न्यायाधीश होता है वो दोनों पक्षों की दलील सुनता है। एक पक्ष की दलील सुन करके सजा निर्धारित क्या की, पर सजा देनी भी शुरू कर दी। न्यायाधीश अपने आप सजा थोड़ी देता है, राधे राधे बोले। और दूसरे पक्ष की दलील भी नहीं सुनी तो मैया ने कही फिर तू भी कह ले क्या कहना चाहता है। अब कन्हैया कह रहे बोले तू इनकी बातों में आ गई, भोली भाली महतारी है और इन्होंने भी तुझे भोला भाला समझा और इसलिए कहने लगी, और अपने बच्चे की बात तूने सुनी नहीं। भैया ने कही फिर तू भी कह ले। अब कन्हैया कह रहे हैं कि इनकी बातों में मत आना, ये सब झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? क्यों बोलेंगी झूठ? बोले यही तो तुझे मालूम नहीं है, ये झूठ बोलती हैं, बहाना बना करके आती मुझे देखने के लिए। भैया ने कही हाँ तुझे देखने के लिए आएगी, तू बड़ा सुंदर है, काला कलूटा, तुझे देखने के लिए आएगी, अपना घर का काम छोड़ करके तुझे देखने के लिए आएगी। शाम ने कहा तुझे नहीं मालूम, रे इनके पतिया रे करे, इनको पतिया रो करे, मैं तस्कर ये शाह चोर नाम मेरो धरो, मेरो होन देगी न ब्याह। तो उनकी बातों में आ गई, मुझे चोर बना दिया, अपने आप शाह बन गई। तुझे मालूम नहीं मैया ये मेरा चोर नाम क्यों रखना चाहती है। अब मैया ने कही बोले चोर नाम क्यों रखेगी तेरा? तो श्याम सुंदर ने कहा कि ये मेरा ब्याह नहीं होने देना चाहती, इसलिए चोर नाम रखती है। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और तीन बिलांत के छोरा से जब ब्याह की बात सुनी थी मैया ने, तो मैया को हंसी आ गई और मैया ने अपनी हंसी को रोका कि बालकों के नटखटपने पर इस तरह से हंसना मना है, क्योंकि एक बार हंस गए तो फंस गए। जय श्री कृष्ण बोल। बालकों को थोड़ा नियंत्रण में रखना चाहिए, सुसंस्कृत करना चाहिए, संस्कार देने चाहिए। मैया सुंदर संस्कार देती है। नवलख धेनु तेरे बाबा के, नित नयो माखन होए, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो है। 9 लाख धेनुओं के मालिक है लाला, ये माखन चोरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। रे बरसाने पे तेरी हो सगाई, चर्चा सब जग होए, बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेगी तो है। तेरी सगाई की बात चल रही है बरसाने से, और कन्या को पता चलेगा होने वाला पति चोर है, तो फिर कैसी रहेगी। इसलिए अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे में समझाओ तो है। मैया ने सुंदर संस्कार दिए और श्याम सुंदर ने कहा थैंक यू गोपियों, तुमने मुझे याद दिलाई कि माखन चोरी भी करनी है, नहीं तो मैं भूल गया था। फिर ब्रजमंडल में डोलता है, एक मंडली बनाई है श्री कृष्ण चौर्य प्रचार विद्या मंडली, और उसमें सबको शामिल किया है। खूब माखन चोरी की ब्रजमंडल में। एक शोर सब जगह से आता है कि गली गली में मच गया शोर, आ गया माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की, चोर भगवान की।
एक ही भगवान है जो चोर भगवान है। जय श्री कृष्ण बोलो। और कैसा चोर है? व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। व्रज में बसते हैं, नवनीत चुराने वाले हैं, माखन चुराने वाले हैं। इतना ही नहीं, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्रों को भी चुराते हैं। और इतना ही नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए पापों को भी चुराने वाले। इसलिए ये चौराग्रगण्य है, चौरों में नंबर 1 है, चौरों के सरदार हैं। इस चौरों के सरदार को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। चित चौर भगवान की जय। भैया के पास रोज शिकायतें आती हैं, लुट लुट माखन खा गयो नी माइक लड़का गवालदा। लुट लुट माखन खा गयो नी माइक लड़का गवालदा। लुट लुट माखन खा गयो नी माइक लड़का गवालदा। लुट लुट माखन खा गयो नी माइक लड़का लड़का गवालदा, लड़का अहीरदा, लड़का गवालदा, लड़का अहीरदा। दिल विच मेरे समा गयो नी माइक लड़का गवालदा। दिल विच मेरे समा गयो नी माइक लड़का गवालदा। लुट लुट माखन खा गयो नी माइक लड़का गवालदा। लुट लुट माखन खा गयो नी माइक लड़का गवालदा। ताली सेवा करते हुए प्रेम से माखन चोर भगवान की। उसको पूछा तू रहता किथे। मैंने उसको पूछा तू रहता किथे है। मैंने उसको पूछा तू रहता किथे। गोकुल नगरी बता गयो नी माई के लड़का। लुट माखन खा गयो नी माइक लड़का गवालदा। लुट लुट माखन खा गयो नी माइक लड़का गवालदा। हे हरि मैंने उसको पूछा तेरा नाम क्या है। 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 कृष्ण कन्हैया बता गयो नी माई के लड़का गवालदा। कृष्ण कन्हैया बता गयो नी माई के लड़का गवालदा। लुट लुट माखन
तेरी प्यारी सखी कौन, मैंने उसको पूछा, मैंने उसको पूछा तेरी प्यारी सखी कौन, मैंने उसको पूछा तेरी प्यारी सखी कौन, बरसाने वाली बता गयो नी माई लड़का गवारा, बरसाने वाली बता गयो नी माई लड़का गवारा, क्योंकि लुट लुट माखन खा गयो नी माई के लड़का गवारा, लुट लुट माखन खा गयो नी माई के लड़का गवाल दा, लड़का हीर दा, मीठी मीठी बांसुरी बजा गयो नी माई के लड़का गवाला, मीठी मीठी बांसुरी बजा गयो नी माई के लड़का गवाला, मीठी मीठी बांसुरी बजा गयो नी माई के लड़का गवाला, मीठी बांसुरी बजा गयो नी माई के लड़का, हरी लुट लुट माखन खा गयो नी माई के लड़का गवाला, लुट 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 माखन खा गयो नी माई के लड़का गवाला, लुट लुट माखन खा गयो नी माई के लड़का गवाला, दिल विच मेरे समा गयो नी माई के लड़का गवाला, दिल विच मेरे समा गयो नी माई के लड़का गवाला, मीठी मीठी बांसुरी बजा गयो नी माई के लड़का गवाला, मीठी मीठी बांसुरी बजा गयो नी माई के लड़का गवाला, मीठी मीठी बांसुरी बजा गयो नी माई के लड़का गवाला, लुट लुट माखन खा गयो नी माई के लड़का गवाला, लुट 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 माखन खा गयो नी माई के लड़का गवाला, लुट लुट माखन खा गयो नी माई के लड़का गवाला, लड़का गवाला, लड़का गवाला, लड़का गवाला, माखन चोर भगवान की जय। भगवान ने सुंदर माखन चोरी की लीला की है, लोगों ने आक्षेपित भी किया, आज भी करते हैं। मुझे आवश्यकता नहीं है ज्यादा इस पे सफाई देने की। जय श्री कृष्ण बोलो। इतना जरूर कहूंगा कि कृष्ण ईश्वर है और समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। समर्थ ईश्वर में ढूंढने पर भी कहीं दोष नहीं मिल सकता है। कृष्ण ईश्वर है, माखन भी ईश्वर है। ईश्वर ने ईश्वर को ग्रहण कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। प्रलय के समय में सबको दाल भात बना करके ये चबा डालता है, भगवान को दोष नहीं लगता है। मानव बन करके आए थे, क्यों माखन चोरी की, लोग ऐसा भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण बोलो। बहुत छोटे से बालक होने के कारण भगवान यदि किसी के घर में जाकर के उनको आनंद देते हैं तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। एक और कारण संतों ने ढूंढा है कि भगवान के जो सखा थे वो डेढ़ हड्डी के हो रहे थे और गोपियां मथुरा चली जाती गोरस बेचने के लिए, और वहां जो दैत्य थे, कंस के सैनिक थे, वो उस दूध से, गोरस से, माखन से पुष्ट हो रहे थे। अर्थात हमारे यहाँ का जो सामग्री है वो एक्सपोर्ट हो जाए और आतंकवादियों के काम में आए तो ये अच्छा नहीं है। माखन पे, दूध पे पहला अधिकार तो गाल बालों का था, क्योंकि गौओं के पालक वही
गौ चराने के लिए वही जाते। भगवान सोचते कि हमारे घर में तो माखन की कमी नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी बालक हैं जिनको माखन और दूध वगैरह मिलता ही नहीं है। तो उन सबको आनंद मिलना चाहिए। जब हम परमात्मा बन करके भगवान आए हैं तो सबको न्याय दिलवाएंगे। जय श्री कृष्ण बोल। एक और कारण कि हमारे जीवन की जो कमाई होती है वो माखन स्वरूप होती है, और शास्त्र का विधान है कि जो भी हम कमाते हैं उसमें से 10% हिस्सा धर्म के कार्यों में लगना ही चाहिए। 10% धर्म के कार्य में अवश्य लगना चाहिए। अगर 10% नहीं लगा तो फिर उस पर टैक्स लगता है, कर लगता है, फिर भगवान अपने तरीके से लेता है। फिर लोग कहते हैं कि महाराज पता नहीं क्या हो गया, एक ही अटैक पड़ा 25 लाख लग गया। जय श्री कृष्ण बोल। फिर भगवान अपने तरीके से लेते हैं। इसलिए धर्मार्थ में अपनी कमाई को लगाओ तो वो शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय।